इसकी मिट्टी के कण कण में वीरता, त्याग और राष्ट्र गौरव की गाथाएं रची बसी है। उसी को नमन करते हुए हमने आज अपनी इस कैबिनेट का भावी पीढ़ी को भोपाल का वास्तविक इतिहास से परिचित कराते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय से जोड़ करके कैबिनेट के साथ यहां हमने इन विषयों का अपने यहाँ संपादन कराया है कैबिनेट के माध्यम से। जब भोपाल की बात करते तो हमें भोपाल का गौरवशाली अतीत परमार राजवंश के साथ जुड़ करके वो अतीत का गौरवशाली पृष्ठ जिंदा होता है। राजा भोज का संरक्षण उसे प्राप्त हुआ। उत्तरवर्ती काल में मालवा में मरवारों के लिए ये हमारा भोपाल सनातन संस्कृति की ढाल बनकर एक अलग प्रकार के दौर में इसका अपना अतीत रहा है। परमार के साथ ही माटी का नाता जनजाति गोंड राजवंश से भी इसका उतना ही गहरा नाता है। गोंड साम्राज्य के तत्कालीन शासक मान्यवर मदन शाह जी, महाराज संग्राम शाह जैसे प्रतापी राजाओं ने इस देश को अपना सब कुछ देने का प्रयास किया, जिसके लिए उस काल में वो बहुत अलग प्रकार की परिस्थितियों में रहा है। लेकिन एक काला अध्याय इसमें राजा निजाम शाह को जहर देकर मारने का भी जुड़ा है। कठिन परिस्थिति में उनकी वीर और स्वाभिमानी विधवा रानी कमलापति ने अपने छोटे पुत्र और प्रजा की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया। इतिहास गवाह इस भूमि ने अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान के छल और उससे होने वाले बाद के एक खराब समय से भी इसका नाता जुड़ा है, जिसके कारण से बाद का समय उनके उस शासनकाल से गुजरा, जिसके कारण से हमारे उस अतीत की गाथाओं में ये एक अलग कहानी के रूप में आगे जाना गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि यहाँ उस काल के बाद ही लगभग 11 साल का सिंधिया शासनकाल भी रहा है। बाद में परिवर्तित काल में यहाँ से राजधानी उठ करके भोपाल भी गई। उसका विस्तार से परिपत्र आपको मिला होगा, जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी हम वापस कैबिनेट में आते हैं। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले, वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़ करके बातें पहुंचाने के लिए लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता की लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के माध्यम से हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ है। राज्य स्तरीय परामर्श में भी सभी राजनीतिक दलों के साथ, विविध हमारे धर्म के या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के साथ सबसे विस्तार से चर्चा हुई, उनसे बातचीत भी हुई। और जैसा कि मैं आपको आपकी जानकारी में है, जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। हमने जब अपने सभी धर्मों की समानता के लिए आगे बढ़ने का संकल्प किया, और ये भी उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई तो उस जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। ये भी हमारे लिए उल्लेखनीय है कि रिकॉर्डेड आंकड़ा 76% का है, लेकिन एवरेज 80% मुस्लिम बहनों ने कहा कि एक समान कानून लगना चाहिए, और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है। नामजद भी आकर के बैठकों में इस बात को कोट किया कि ये हमारे लिए कानून लगना चाहिए। कई लोगों ने उनसे प्रश्न भी किया कि आप इस पे समर्थन कैसे दे रहे हैं, तो उनने खुलकर कहा कि हमारी भी माताएं बहनें हैं,
हमारे लिए भी हमारी बहनों की जिंदगी को, अगर हिंदू भाई बहनों की बहन की जिंदगी इस एक्ट से सुरक्षित होती है तो मुस्लिम भाई बहनों की बेटियों के साथ क्यों अन्याय होना चाहिए। ऐसे करके सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार से एक बात उल्लेखनीय है कि हमारे द्वारा इसमें लगभग 3.49 करोड़ SMS भी भेजे गए। हम जनता के अंदर नीचे तक जितनी बात पहुंचा सकते थे हमने सभी संचार साधनों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ, मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुंचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता, समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए जो उद्घोषित वाक्य है जन जन की जीवान पे चढ़ा हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो बात है, ये मंत्र है, ये ही इसकी पहली शर्त है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के सबको अपना अधिकार मिले और कानून सभी के लिए बराबर रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब परमात्मा और प्रकृति इंसानों के बीच भेद नहीं करती है तो ये भेद करने का अधिकार आखिर आया कहां से। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में भी नमन करता हूं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 में समान नागरिक संहिता समान अधिकार एवं समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें राम, रहीम, रविंदर और राबिन सब एक समान हो। मुझे एक नारा, एक प्रधान, एक निशान, एक विधान मध्य प्रदेश की धरती पर साकार होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता की तैयारियों के संबंध में केवल आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा। समान नागरिक संहिता वर्ष 1961 में पहली बार गोवा राज्य में लागू हुई थी। उसके बाद 2025 में उत्तराखंड, 2026 में गुजरात और तत्पश्चात असम की विधानसभा में इसको पारित करने की पहल हुई है। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 7 समिति सदस्यों का गठन किया गया था, जिस समिति में प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कानूनविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी सभी कुछ सम्मिलित हुए थे और प्रचलित कानूनों का अध्ययन किया गया। समान नागरिक संहिता के अन्य राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन किया गया। जन परामर्श बैठकों का आयोजित कर सभी हित पक्षों से सुझाव भी लिए गए। जन परामर्श हेतु एक पृथक वेब पोर्टल तैयार कर 22 मई 2026 को इसको पब्लिक में लॉन्च किया गया है
महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसा मैंने बताया कि लगभग 3,49,00,000 SMS हमने जनता के बीच दिए हैं। समिति को वेब पोर्टल पे लगभग 10 लाख, एक्चुअल संख्या देखो तो 9,58,675 सुझाव प्राप्त हुए। जन परामर्श के लिए जिला स्तर राज्य स्तर पर 50 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में 1,134 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों का संख्यात्मक सार इस प्रकार से 93.54 93.54% नागरिकों ने इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया। लगभग 94% लोगों ने इसका समर्थन किया, ये उल्लेखनीय है। 92.20 अर्थात 92.20% नागरिकों ने माना कि सभी समुदाय में महिला और पुरुषों के लिए समान कानून होना चाहिए। 91.32 लोगों ने माना कि समान नागरिक संहिता से भेदभावपूर्ण तलाक कानूनों को समाप्त करना चाहिए, जो कि एक लिंग की दूसरे को अधिक लाभ देने की दिशा में गलत कदम उठाती है। 92.66 लोगों ने इस बार भी सहमति दी है कि सभी समुदायों को महिला और पुरुषों की संपत्ति में भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके इसमें बात रखी गई है। 90.96 लोगों ने माना कि व्यक्तिगत कानूनों के कारण नागरिकों को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए इससे मुकाबला करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। 86.78% लोगों ने कहा कि समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।